हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल PVR ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लाए हैं क्लास 12th के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये हमारा इसके पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 छूट गया है और आज हम लेक्चर 3 की बात करेंगे। और हमने 1 से 60 तक करवा दिया था। लेक्चर 1 में 1 से 30 तक, लेक्चर 2 में 31 से 60 तक, और आज बात करेंगे हम 61 से। ठीक है, चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, यदि कॉट इनवर्स कॉस अल्फा के पावर 1/2 माइनस टेन इनवर्स कॉट अल्फा के पावर 1/2 बराबर एक्स, तो साइन एक्स के मान। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा दिया क्या है, देखिएगा। ये दिया है कॉट इनवर्स, उसके बाद है कॉस अल्फा और उसके पावर है 1/2। ठीक है, और माइनस के है टेन इनवर्स, है ना, और फिर ये है कॉट अल्फा। एक बाबू यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कॉट नहीं होके कॉस होगा। क्या होगा बाबू? कॉस, COS, कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा टेन इनवर्स, ये लिखेंगे हम क्या, कॉस लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा, और इसका भी पावर क्या है, इसका भी पावर है 1/2, और इक्वल टू क्या दिया है, एक्स। यहाँ पे कॉट नहीं होगा बाबू, कॉस होगा। ठीक है, कॉस समझिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे, ये कॉट के फॉर्म में, ये टेन के फॉर्म में। तो आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x, और हमने पढ़ा था कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, यही चीज़ होता है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाबू 1/cos अल्फा। और आपको पता है कि पावर में 1/2 है, तो इसका अगर हम रूट 1/2 लगाते हैं, मतलब 1/2 का मतलब रूट, और यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स क्या है, यहाँ पे आपका 1/2 का मतलब रूट हुआ, और ये क्या है, कॉस अल्फा, और इक्वल टू में क्या है बाबू, एक्स। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपने पढ़ा है बाबू, रूल में क्या पढ़े हैं बाबू, हम लोग पढ़े हैं कि टेन, ध्यान दीजिए यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई इक्वल टू पढ़े हैं क्या बाबू, टेन इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस के वाई अपॉन 1 + xy, है ना, यही पढ़े। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम बाबू, यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स ले लेंगे हम। एक्स का काम ये देखिए पूरा कर रहा है, यानी कि क्या, एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और इसका कॉस अल्फा का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे रूट में कॉस अल्फा डाल देंगे हम, और फिर माइनस वाई के बदले क्या है, रूट क्या है बाबू, कॉस अल्फा है। ठीक है, और बट्टा 1 + एक्स का काम यहाँ पे क्या लिखे थे, 1/रूट कॉस अल्फा लिखे था, और गुना वाई के वैल्यू क्या है, रूट कॉस अल्फा। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है बाबू, एक्स, इक्वल टू में एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया हमने, 1 लगा दिया, और ये इन्वर्स में है तो उधर जाकर सिंपल हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम ले लिए तो हो गया रूट में क्या, कॉस अल्फा, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस रूट कॉस अल्फा में रूट कॉस अल्फा से गुना होगा तो सिर्फ कॉस अल्फा होगा, और बट्टा देखिए रूट कॉस अल्फा से रूट कॉस अल्फा खत्म हो गया, मिला का हमें 1 प्लस इधर 1 मिला, और बराबर इधर टेन इनवर्स है तो उधर अगर सिंपल हो जाएगा, यानी कि टेन एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स नहीं होगा, टेन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब क्या करेंगे हम बाबू, देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, 1 माइनस के कॉस अल्फा है ना, और ये देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा। अब फिर रूट बट्टा में क्या है, रूट कॉस अल्फा है, और बट्टा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, इक्वल टू में क्या हो जाएगा बाबू, टेन एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा, तो ये बट्टा में है तो यहीं पे गुना हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, और बट्टा में 2 रूट क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, बराबर में टेन एक्स, बराबर में टेन एक्स। अब ध्यान देना बाबू यहाँ पे इधर, अब हम लोग पढ़े हैं कि टेन में क्या होता है बाबू, लंब बट्टा आधार,
तो लंब हमारा हो गया 1 माइनस के कॉस अल्फ़ा और आधार हो गया 2 रूट कॉस अल्फ़ा। ठीक है, हमें निकालना है कर्ण। क्या निकालना है बाबू? तो आप लोग पढ़े हैं ना कि कर्ण कैसे निकालते हैं, रूट अंडर के लंब स्क्वायर, है ना, और प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक है, होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा बाबू, लंब क्या है 1 माइनस के कॉस अल्फ़ा है दी होल स्क्वायर, और आधार क्या है बाबू 2 रूट कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए ये टूट रहा है हमारा a माइनस बी पे, तो ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा माइनस के 2ab, तो 2a माने 1 है, b माने क्या है कॉस अल्फ़ा, और फिर प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4, और रूट कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ कॉस अल्फ़ा होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा रूट क्या 1 का स्क्वायर, है ना, ये हमारा कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, है ना, और ये देखिए 4 कॉस अल्फ़ा में से 2 एकम 2 कॉस अल्फ़ा घटेगा तो प्लस में 2 कॉस अल्फ़ा बचेगा हमारे पास, बचेगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर, है ना, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा दी होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट में दुश्मनी खत्म, बच्चा मिलेगा हमें 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। क्या मिला बाबू हमें 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब आइए हमें निकालना क्या है बाबू साइन अल्फ़ा, क्या निकाल सॉरी साइन एक्स निकालना है। क्या निकालना है साइन एक्स। और आइए साइन में हम लोग पढ़े हैं साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हमारा क्या है बाबू 1 माइनस के कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा, है ना, और अभी कर्ण हमने निकाला 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, 1 प्लस क्या कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिएगा आप लोग रूल पढ़े होंगे, क्या रूल है था बाबू कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये हम दोनों रूल लगाएंगे वहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा बाबू साइन एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है तो उसके जगह हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और नीचे क्या है बाबू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा है तो वहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स वाला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई सॉरी अल्फ़ा बाई 2, एक्स बाई 2 नहीं अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। देखिए 2 से 2 हमने काट दिया तो क्या मिला हमें साइन एक्स बराबर क्या मिला बाबू, साइन बटा कॉस क्या होता है tan स्क्वायर, और ये अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2 जो कि ऑप्शन में मिल रहा है आपको। देखिए साइन एक्स बराबर क्या मिला हमें बाबू tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन एक्स बराबर निकालना था हमें, क्या मिला tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। आइए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हमें दिया है बाबू क्या tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स कितना 2/9। तो आपने रूल पढ़ा है, हमने आपको रूल पढ़ाया था छोटू, क्या पढ़ाया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अगर y मिले तो वहाँ पे क्या करिएगा आप, वहाँ पे लिखिएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे, tan इनवर्स हो गया और x के बदले 1/4 और y के बदले 2/9 और अपॉन 1 माइनस 1/4 गुने 2/9। देखिए यहाँ पे बाबू तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 4 और 9 के एलसीएम 36 हो जाएगा, 4 9 और यहाँ पे 9 चौका 4 दूनी 8 बट्टा में 1 माइनस 2/36। अब देख बाबू यहाँ पे tan इनवर्स क्या मिला हमारे 17/36, और देखिए 36 से लंगड़ी भिन्न 36 से कम 36 से 2 गया 34 और बट्टा में 36, 36 से 36 कट गया तो मिला क्या बाबू हमें tan इनवर्स 17/34, 17/17 दूनी कितना होता है 34। तो हमें क्या मिल गया बाबू tan इनवर्स 1/2। देखिए ऑप्शन में है क्या tan इनवर्स 1/2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड में, साइन इनवर्स 1/√2 है ना। तो आइए, आपको पता है कि 1/√2 साइन में कितने का मान होता है, 45 का। कितने का बाबू, 45 का। और हमने बताया था कि 45 के लिए हम क्या लिखते हैं बाबू, π/4, π/4। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा π/4, और π/4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान। आइए बाबू, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा इधर दिया क्या है बाबू, कॉस इनवर्स और माइनस के दिया है 1/√2। तो मैंने आपको रूल बाबू लिखवाया था, क्या लिखवाया था रूल, कि अगर कॉस इनवर्स माइनस में x होगा तो वहाँ पे क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये तो हो गया पाई। और यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स x मांग रहा है, x क्या है हमारा, 1/√2। तो देखिए पाई हो गया। और आप बताइएगा कॉस में कितने के मान 1/√2 होता है, कॉस में कितने के मान 1/√2 होता है बाबू, 45 का। और 45 के लिए हमने अभी बताया कि π/4 यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, π/4। अब देखिए इसके नीचे एक लगा दीजिए, 4 एक कैल्शियम कितना होता है, 4। तो ये हो जाएगा 4π - π, और घटा दीजिएगा तो 3π/4। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए किस में, ए में। और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर y तब। अब देखिए ये क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें दिया है बाबू साइन इनवर्स, है ना, x बराबर y। ये बाबू साइन इनवर्स x का इसमें प्रांत पूछ रहा है, नहीं परिसर, क्या रेंज पूछ रहा है, परिसर। तो परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है बाबू, ये होता है बाबू -1 से लेके और 1 तक, है ना। तो आपको पता है कि साइन में देखिए माइनस और 1 कितने का मान होता है, π/2। तो यहाँ पे लिख देंगे π/2, है ना। और लेस, अब देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, है ना। और ये हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे ये y हो जाएगा, क्योंकि y के बराबर दिया है, साइन इनवर्स x के बराबर दिया है y के, और फिर लेस देन इक्वल टू, और ये π/2। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया चाहे सर जी आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों दे रहे हैं। तो देखिएगा ये बाबू क्लोज इंटरवल है, माने बंद अंतराल। इसके लिए कभी भी आप यूज करिएगा लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू में ही, है ना। और ये ओपन इंटरवल होता है, इसके लिए लेस देन या ग्रेटर देन का ही प्रयोग होता है। तो समझ में आया। तो देखिए इसका जो परिसर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक, और ये क्लोज इंटरवल में। तो ये -1 के वैल्यू π/2 हो गया, मैंने माइनस के -1 के लिए π/2, और 1 के लिए फिर π/2। और ये दोनों के बीच में होता है, तो दोनों के बीच में साइन इनवर्स किसके बराबर है, y। तो y हो गया। और ये क्लोज इंटरवल के लिए क्या करेंगे बाबू, लेस देन इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। अब ऑप्शन किस में है बाबू, तो देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस होगा, माइनस छूट गया है ना, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग माइनस लगा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा कह रहा है कि tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2, है ना। आइए यहाँ पे बाबू देखो, यहाँ पे tan इनवर्स क्या दिया है, √3 दिया है, और माइनस के sec इनवर्स, है ना, -√2। अब बाबू यहाँ देखो, हमने आपको पढ़ाया था कि sec इनवर्स अगर माइनस का x होगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे बाबू, पाई माइनस sec इनवर्स हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए tan कितने का मान √3 होता है, 60 के, और 60 के लिए π/3 लगा दीजिए, माइनस इसके लिए आप इसको प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस के sec इनवर्स x। x से कम कौन कर रहा है, 2, तो 2। तो देखिए π/3 हो गया, माइनस के पाई हो गया, और sec में कितने का मान 2 होता है, 60 का। और 60 के लिए क्या यूज करते हैं बाबू, π/3, π/3, तो π/3। अब देखिए यहाँ पे π/3 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए पहले इसको हल करें, 3 एकम 3 में से 1 गया, 2π/3, है ना। अब देखिए यहाँ पे π/3 और माइनस के 2π/3,
अब देखिए एलसीएम हो जाएगा 3, तो पाई माइनस के 2 पाई, और घटा देंगे तो माइनस पाई बाई 3, और माइनस पाई बाई 3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए किस में है, बी नंबर, और बी नंबर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। आइए बाबू बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया है हमें क्या बाबू, tan इनवर्स 1 और प्लस दिया है कॉस इनवर्स माइनस के 2, नहीं माइनस के 1/2 है ना, और फिर दिया है प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। आइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये देखिए ये दिख रहा है कुछ, आपको क्या दिख रहा है बाबू, कॉस इनवर्स अगर x होगा प्लस साइन इनवर्स x होगा, तो आपको मैंने बताया था ना क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। देखिए इसमें दोनों का x बराबर है, वहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई बाई 2। और tan इनवर्स 1, और tan में कितने का मान 1 होता है, पाई बाई 4 का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पाई बाई 4, पाई बाई 4, और इसके बदले लिख देंगे पाई बाई 2, और दोनों को जोड़ दीजिए, 4 एलसीएम हो गया, तो पाई प्लस 2 पाई, और जोड़ देंगे तो 3 पाई बाई 4 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3 पाई बाई 4 नहीं है, तो कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। आइए बाबू बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है हमें, साइन पहले दिया है और फिर दिया है पाई बाई 3, ठीक है, माइनस के साइन इनवर्स है ना, और माइनस के 1/2। आइए बाबू पहले आप रूल लगा लीजिए, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स अगर माइनस का x है तो वो बताया है कि क्या होता है बाबू, माइनस के साइन इनवर्स x होता है, माइनस के साइन इनवर्स x। तो देखिए ये पहले से साइन है, और ये पाई बाई 3 पहले ही क्या है, माइनस, और ये देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 का जब निकालेंगे तो माइनस निकलेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, x मान 1/2। यहाँ पे देखिएगा साइन पाई बाई 3 हो गया, प्लस साइन में कितने का मान 1/2, 30 का, और 30 के लिए पाई बाई 6, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 6। अब देख बाबू यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 6 कैल्शियम 6, 3 दूनी, और यहाँ पे पाई, और ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, 3 पाई बटा में 6, 3 दूनी का 6, तो यहाँ पे मिलेगा कितना बाबू, हमें साइन मिलेगा है ना, और ये हो जाएगा हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90, और साइन 90 का हम लोग पढ़े हैं वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे बाबू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 तब tan इनवर्स a, तब a का मान। आइए बाबू बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा इधर क्या दिया है बाबू, हमें tan इनवर्स 1/2 दिया है, और प्लस में tan इनवर्स 2/11 दिया है, बराबर tan इनवर्स a दिया है, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा बाबू, आपको रूल तो पता होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या पढ़े हम लोग, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स है ना, x के काम 1/2 प्लस y के काम 2/11 अपॉन 1 माइनस के 1/2 गुने 2/11, और इक्वल टू में क्या है बाबू, tan इनवर्स a है। tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हो गया, 2 11 कैल्शियम हो गया 22, 2 से 11 प्लस 11 दूनी 2 दूनी के 4, और देखिए 1 माइनस ये 2/11 दूनी 22 हो गया बाबू, और बराबर में a। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 15 और बटा में 22, और ये देखिए 22 से कम 22 में से 2 गया 20 बटा में 22 इक्वल टू में a। 22 से 22 कट गया, 5 से 3, अब 5 से 4, तो कितना है बाबू वैल्यू, 3/4 इक्वल टू में a, और ये आपका a के वैल्यू 3/4। ऑप्शन किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इधर अगला क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान। आइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा बाबू tan, और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब देख बाबू
ये टेन के फॉर्म में, तो इसको भी सबको टेन में बदलना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था बदलने कैसे बदलते हैं, साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको मान लेंगे अल्फा। तो देखिए 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर सिंपल है, इनवर्स है तो सिंपल हो जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 3/5। हमने जानते हैं साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये 3 ये 5 तो ये निकालिएगा आधार तो 4 आएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे टेन अल्फा, 10 में लंब बटा आधार 3/4, अल्फा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया। और ये जानते हो आप लोग कि टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो टेन पहले ही से है ही, इसको हमने चेंज किया तो क्या आया टेन इनवर्स 3/4, और ये पलट देंगे खाली तो हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। अब ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूला पर चलेंगे तो हो जाएगा क्या टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स के वैल्यू 3/4 और वाई के वैल्यू 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 गुने 2/3। देखिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पे टेन इंटू टेन इनवर्स, है ना बाबू, 4 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12, 4 3 तीसरी के 9 और 3 चौका 4 दूनी 8 अपॉन 1 माइनस 3 दूनी 6/4 12। देखिएगा यहाँ पे बाबू टेन हो गया, ये आपका पहले वाला ये टेन इनवर्स है। और ये देखिए 17 कितना हुआ 12, और ये 12 में से 6 गया 6/12। ठीक है, 12 से 12 हमने काट दिया तो मिला क्या हमें बाबू टेन इंटू टेन इनवर्स 17/6। और आप लोग को मैंने बताया था कि टेन इनवर्स टेन एक्स रहेगा, टेन इनवर्स टेन एक्स रहेगा तो वहाँ पे आपका एक्स वैल्यू क्या होता है एक्स, यानी 17/6, और 17/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है बाबू ए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे साइन इनवर्स साइन π/3 है ना, और टेन इनवर्स टेन 3π/4। देखिए यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स, है ना, साइन π/3 है ना, और यहाँ पे प्लस टेन इनवर्स टेन 3π/4। तो देखिए इसको तो आराम से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3, तो π/3 हो जाएगा। और ये देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन, इससे जस्ट छोटा है तो पाई माइनस थीटा, तो π/4 कर देंगे हम। अब देखिएगा ये हो गया π/3 प्लस टेन इनवर्स, है ना। देखिए यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है बाबू, रूल आप पढ़े हैं ना कि tan 180 में से कुछ घटाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में tan थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस के क्या हो जाएगा tan π/4, है ना। तो ये देखिए π/3 और ये प्लस माइनस माइनस π/4, एलसीएम हो जाएगा 12, 4π माइनस 3π, और घटा देंगे तो π/12, π/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन में सी में। तो सी अब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कह रहे यदि मोड एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 तो tan cos इनवर्स एक्स। आइए बाबू यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा कह रहे हैं हमसे tan और फिर दिया है cos इनवर्स एक्स। हमने आपको बताया था क्या कि इधर tan है तो इसको भी tan के फॉर्म में ही लिखना है। तो देखिए cos इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया अल्फा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर इनवर्स है तो उधर जाकर सिंपल cos अल्फा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा सकते हैं ना। और आपको पता है cos में क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार और ये कर्ण, तो लंब कैसे निकालते हैं बाबू, लंब हम कैसे निकालते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर x के स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1 माइनस के x स्क्वायर। ये हमारा कितना आएगा बाबू रूट अंडर 1 माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चलना क्या है tan के फॉर्म में, किसके फॉर्म में tan, तो यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा लंब, लंब हमारा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। अब आइए यहाँ पे ये तो पहले से tan है ही, तो tan वहाँ पे भर दिया हमने, ठीक है, और इसको किस में बदल दिया tan के फॉर्म में, तो क्या आया बाबू tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। और आपको मैंने बताया है कि tan इनवर्स tan x होगा तो आंसर क्या होगा x, यानी रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में x ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए रूट है छोटा सा है
और अपॉन मतलब बट्टा में और ये x, ये ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। आइए बाबू बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर चलेंगे तो tan इनवर्स x माने 1/2 और y माने 1/3, तो ये हो जाएगा वो tan इनवर्स नहीं हो गया अपॉन में 1 माइनस 1/2 गुने 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3 दू कैल्शियम 6, 2 तियाँ और 3 दूनी, बटा में 1 माइनस 1 और बटा में 3 दूनी 6। तो ये देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा 5/6 और ये 6 कम 6 में से 1 5/6 और ये खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा वो tan इनवर्स 1। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, यानी tan में 1 के मान कितना होता है π/4, और π/4 इस क्वेश्चन का राइट जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इधर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है छोटू, देखिएगा 4 tan इनवर्स 1/5 और माइनस के tan इनवर्स 1/239। तो देखिए 4 tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 2 tan इनवर्स 1/5 और माइनस में tan इनवर्स 1/239। तो इसको पहले हम तोड़ते हैं, तो हो जाएगा क्या 2 tan इनवर्स 1/5 क्या हो जाएगा tan इनवर्स है ना 2x के जगह 1/5 और पॉन 1 माइनस 1/5 के होल स्क्वायर। ये किस फार्मूला पर टूट रहा है बाबू, ये फार्मूला कौन सा था बाबू, ये था 2 tan इनवर्स x के पढ़ा है ना, क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इसी पर टूट रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू tan इनवर्स है ना 2/5 और ये देखिए 1 माइनस 1 कितना 25, 1/25, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2/5 और ये 25 में से एक गया कितना 24/25, 25 हो जाएगा और 2 से कितना 12, यानी हमारा कितना आया बाबू tan इनवर्स कितना आया 5/12, चौथा पद ऊपर जाएगा। अब ये यहाँ पे लग जाएगा, तो फिर ये बैठ गया किस पे 2 tan इनवर्स x, फिर हो गया 2 tan इनवर्स कितना 5/12, फिर से टूटेगा उसी फॉर्म पे, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुने 5/12 अपॉन 1 माइनस 5/12 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाबू tan इनवर्स, ये देखिए 5 दूनी 10/12 और ये हो जाएगा 1 माइनस 25/144, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाबू tan इनवर्स 10/12 और ये 144 में से 25 गया हो गया 119 बटा में 144, 12 बना 144, 12 बना 144, 12 में कट गया। अब देखिएगा tan इनवर्स चौथा पद कहाँ जाएगा ऊपर, 12 दही 120 ऊपर होगा और नीचे 119। ये किसका मान है बाबू, यहाँ पे सबका निकाल दिया 4 tan इनवर्स 1/5 के मान, तो वहाँ पे लिख दिया हमने tan इनवर्स कितना 120 119 माइनस ये वाला लिख दो, अब ये वाला tan इनवर्स कितना 1/239, ठीक है। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर, तो tan इनवर्स 1/120/119 और माइनस ये 1/239 अपॉन 1 प्लस 120/119 और गुने 1/239, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ये दोनों का एलसीएम ना करके इसको सिर्फ गुना कर देते हैं 119 गुने 239, तो 119 से भाग देंगे तो 239 में और 239 में 12 से गुना करिए मैं 120 से, तो 12 नामा 108 हाथ में लगल कितना 10 और बर्तियाई 36 और 10 46 के 6 हाथ में लगल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 और एगो 0 माइनस ये 239 तो 119 बार में चल जाएगा, बट्टा यहाँ देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा 120 और बट्टा में नीचे 119 गुने कितना 239, ठीक है। यहाँ पे देख छोटू, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स है ना, ये घटा दीजिए
तो ये हो जाएगा 0 में से 9, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 7 में से 1 गया, कितना हो गया 6, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये 28, 28 561 और नीचे 119 गुने 239, है ना, बट्टा में इतना एकम इतना हो जाएगा, यानी 119 गुने 239 और प्लस में 120 और बटा में 119 गुने 239। ठीक है, देखो 119 गुने 239 से 119 गुने 239 खत्म, ये हो गया बाबू tan इनवर्स, ये हो गया 28 561, और इसमें देखिए 109 119 में 239 से गुना करके और 120 जोड़ दीजिएगा तो इतना ही आएगा, कितना 28 561, और इसको काट देंगे तो मिलेगा हमें tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होता है π/4, और π/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। आइए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमें दिया है क्या बाबू, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में 2π/3। हम लोग पढ़े हैं रूल बाबू, क्या पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 माइनस के साइन इनवर्स x। इसको अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको साइन इनवर्स x है ना, और एक देखिए एक होता है साइन इनवर्स x बराबर π/2 और माइनस के होता है कॉस इनवर्स x, दोनों होता है। तो देखिए ये साइन इनवर्स x है ना, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स y की जगह लिखेंगे π/2 माइनस के कॉस इनवर्स y, और इक्वल टू में क्या है 2π/3। अब देखिए यहाँ पे ये π/2 है ना, और ये π/2 है, दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों में माइनस, इसमें भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y और बराबर में 2π/3। अब देखिए ये जोड़ दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम और ये पाई प्लस पाई माइनस ये हो जाएगा हमारा क्या कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y और बराबर में 2π/3। अब देखिए यहाँ पे एगो हो जाएगा 2π/2 और ये प्लस है तो इधर आकर माइनस 2π/3, और ये देखिए माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ठीक है, और ये देखिए 2 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 तो 3 दूनी 6 पाई और ये 3 दूनी तो दूनी के 4 पाई, और बराबर में क्या मिला हमें कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बाबू 6 पाई में से 4 पाई गया तो 2π/6 बराबर में क्या मिला हमें कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। देखिए 2 3 6 तो पाई बटा क्या मिला 3 बराबर मिला कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ठीक है, और यहाँ पे किसका माना है π/3, और π/3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, करे कोसेक इनवर्स माइनस 2। देखिए यहाँ पे बाबू तो कोसेक इनवर्स माइनस के 2 है ना, तो हमने आपको रूल लिखवाया था, क्या लिखवाया था बाबू रूल कि कोसेक इनवर्स माइनस का x होता है तो वो हो जाता है माइनस के कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स 2 और कोस ये माइनस कोसेक में कितने का मान 2 होता है, तो कोसेक में कितने का मान होता है बाबू तो होता है 30 का, और 30 के लिए π/6 तो π/6 और पहले से माइनस है तो माइनस के क्या हो जाएगा π/6 और ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते देखते आप आंसर करेंगे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 बताया था ना बाबू π/2 और π/2 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, देखिएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है बाबू π/2 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला भी क्वेश्चन वही है, मैंने सब आपको प्रूफ करवाया है। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या होता है बाबू π/2। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। बाबू दिया है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5। आइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये दिया है बाबू सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5, ठीक है। और ये दिया है बाबू कोसेक स्क्वायर ये दिया है बाबू कॉट इनवर्स 5। तो देखिए ये बाबू सेक में है तो इसको भी सेक में चेंज करने में, ये कोसेक है तो ये इसको भी कोसेक में चेंज करिए। तो देखिए टेन इनवर्स 5 है ना, बराबर अल्फा कर लीजिए। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। इसके नीचे एक लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 में होता है लंब और बटा में लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा 5 और ये 1। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 1 रूट अंडर के 26 हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकालिएगा सेक अल्फ़ा, तो सेक में क्या होता है बाबू, कर्ण बटा आधार, यानी रूट 26 बटा 1, यानी कि सेक अल्फ़ा के मान क्या आया, रूट 26। यानी कि से अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स रूट 26, ठीक है। अच्छा इनको तोड़िए, ये हमारा कॉट इनवर्स 5 है बराबर, इसको बीटा कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बीटा, इसके नीचे 1 लगा लीजिए। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉट में क्या होता है वो, कॉट में आधार बटा लंब, यानी 5 और ये 1, तो ये हो जाएगा फिर रूट 26 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे कोसेक अल्फ़ा। तो कोसेक में क्या होगा बाबू, कर्ण बटा लंब, यानी रूट 26 बटा 1। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स रूट 26, है ना। इसको पुट कर लीजिए यहाँ पे, देखिए सेक स्क्वायर है ना, इसको चेंज किया तो क्या आया, सेक इनवर्स रूट 26। और ये देखिए कोसेक स्क्वायर है था ना पहले से, और इसको हमने चेंज किया तो क्या आया हमारा, कोसेक इनवर्स रूट 26। और आपको पता है कि कोस इनवर्स सेक इनवर्स सेक एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पे देखेंगे रूट 26, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, और ये कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स, यानी रूट 26 और इसका पावर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट 26 का स्क्वायर 26 और रूट 26 का स्क्वायर 26, 26 कितना हो गया बाबू, 52। कितना हो जाएगा, 52। और 52 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2, देखिए 1/2 और ये भी 1/2। तो मैंने आपको क्या बताया है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, π/2। क्यों, इतना का सिर्फ वैल्यू π/2, सिर्फ इतना का। देखिए साइन इनवर्स 1/2, इसका ही x और इसका भी x, दोनों के इक्वल है। और साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x में अगर कुछ भी हो, दोनों का अगर इक्वल हो और बीच में प्लस हो, दोनों इन्वर्स में हो साइन और कोस, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, π/2। और उसके पहले दिया है साइन, क्या दिया है बाबू, साइन, और ये π/2। तो साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90, और साइन 90 के वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 8π/5। आइए बाबू बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हमें क्या, कॉस इनवर्स क्या दिया है, कॉस 8π/5। अब देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, इससे ज़्यादा है, और देखिए 5 दूनी 10 से जस्ट कम है। तो हमने आपको बताया था, देखिए 8π/5 को कैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10 में से कम है, तो इसको लिखेंगे 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे हम कॉस, यहाँ पे लिखेंगे 2π, और यहाँ पे लिखेंगे π/5 क्या घटा दें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2π/5। क्या लिखें बाबू, 2π और बटा में 5। देखिए कैसे, 5 दूनी 10 में से 2 घटा देंगे तो 8π/5 आ जाएगा। और आप रूल आइए, रूल क्या होता है वो कि कॉस 2π माने होता है 360 और माइनस इसको मान लिया हमने थीटा, मान लिया। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, वो कॉस थीटा। कैसे, आइए यहाँ पे चतुर्थांश हमने पढ़ाया था, ये बाबू 360 होता है, 360 में कुछ जोड़िएगा तो प्रथम चतुर्थांश में, और 360 से कुछ घटाइएगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में। इसमें बाबू चतुर्थ में, और चतुर्थ में क्या होता है बाबू, सेक थीटा और कोस थीटा, ये दोनों प्लस होता है, बाकी के सब माइनस होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोस थीटा। क्या लिख देंगे, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा बाबू कोस इनवर्स, और यहाँ पे लिखेंगे कोस, और थीटा के जगह यही ना लिया था 2π/5, 2π/, और आपको पता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स।
यानी 2π/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि cos इनवर्स 2x - 1 है ना। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है बाबू क्या, cos इनवर्स है ना 2x और माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर हम 2 और यहाँ पे √x का स्क्वायर कर दें, √x का स्क्वायर और माइनस में 1, ठीक है ना। तो देखिएगा cos, यहाँ पे 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला पता है क्या होता है, वो होता है हमारा 2 है ना x² - 1, 2x² - 1 रहता है तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे बाबू, 2x² - 1 रहेगा तो वहाँ पे हम 2 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। या हमारा 1 - 2 अगर 2 है ना x² रहेगा तो वहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए 2x - 1 था तो देख रहे हैं 2 का 2 हो जाएगा और √x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, x होता है और माइनस के। तो देखिए इसी के तरह, यानी कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x की जगह रूट क्या है, √x है। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा 2, और यहाँ पे मिलेगा cos इनवर्स और x के काम इसमें कौन कर रहा है, √x, यानी √x, यानी कि हमारा 2 है ना cos इनवर्स √x इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए 2 cot इनवर्स 3 + cot इनवर्स 7। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है बाबू क्वेश्चन, 2 cot इनवर्स 3 और प्लस में cot इनवर्स 7। अब देखिए यहाँ पे तो 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं होता है तो इसको पहले हम चेंज कर देंगे, और आपको पता है कि tan को उलट cot को उलट देते हैं तो tan हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 tan इनवर्स 3 है तो उसको 1/3 कर देंगे, और ये भी चेंज कर दीजिए तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 7। अब मिल गया हमें 2 tan इनवर्स x। तो आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बाबू tan इनवर्स 2x, यानी कि यहाँ पे 2x अपॉन 1 - के x²। इसी पे हम तोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा क्या, tan इनवर्स 2 x का काम 1/3 तो 1/3 अपॉन 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3 और देखिए 1 ये हो जाएगा 1/9। यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा छोटू क्या, tan इनवर्स 2/3 है ना, और देखिए 9 एकम 9 में से 1 गया 8/9, देखिए 2 चौके 8 तीसरी के 9, तो मिला क्या हमें बाबू tan इनवर्स चौथा पद ऊपर 3/4 मिला। ये किसका मान आया, इसको चेंज किया तो वहाँ पे लिख देंगे हम क्या, tan इनवर्स 3/4 और प्लस उसके बाद क्या है बाबू tan इनवर्स 1/7। और आपको पता है कि दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। किस पे जोड़ेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे मिलेगा हमें tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 और अपन में 1 - 3/7 गुने 1/7, 3/4 गुने 1/7। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 7 कैल्शियम 28, 4 7 17 के 21 और 4 7 चौक 4 बटा में 1 - 3 और ये 4 7 28। अब देखिए यहाँ पे तो मिलेगा हमें tan इनवर्स, ये मिलेगा 25/28 और देखिए 28 में 1/28 में से 3 गया 25/28, ये भी मिला 25/28, 25/28 से 25/28 खत्म। और मिला हमें क्या बाबू tan इनवर्स 1, और कितने का मान 1 होता है, tan इनवर्स में कितने का मान 1 होता है π/4, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा π/4। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इधर, देखिए अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। तो आइए बाबू यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स दिया है 3/5 प्लस फिर दिया है साइन इनवर्स है ना 12/13।
तो देखिए हमने आपको रूल लिखवाया था, क्या रूल लिखवाया था बाबू, कि साइन इनवर्स है ना x रहेगा और साइन इनवर्स y रहेगा, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, साइन इनवर्स है ना x अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स तो लिखेंगे ही, x के काम कौन कर रहा है 3/5 और 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 12/13 के होल स्क्वायर और प्लस y के बदले 12/13 है ना रूट अंडर 1 माइनस एक्स के बदले 3/5 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख बाबू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे साइन इनवर्स 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 12 के स्क्वायर 144/169 और प्लस ये हो जाएगा 12/13 है ना और 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। तो ये मिलेगा हमें बाबू साइन इनवर्स 3/5 और रूट अंडर 169 एकम 169 में से 144 गया, कितना बचेगा बाबू 25 और बटा में 169 प्लस 12/13 रूट अंडर 25 से कम 25 में से 9 गया 16/25। अब देख बाबू यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया, ये देखो 3/5 गुने ये हो जाएगा 5/13 और प्लस 12/13 है ना और गुने के 4/5। अब देख बाबू यहाँ पे तो मिलेगा क्या हमें, साइन इनवर्स 3×5 = 15 और बटा में 13×5 = 65 है ना और प्लस 12×4 = 48 और बटा में 65। तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 65 एलसीएम कर लीजिए तो हो जाएगा 15 + 48, तो हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 63 और बटा में 65। ऑप्शन किस में है देख लीजिए, किस ऑप्शन में है बाबू 63/65 ऑप्शन नंबर बी, और बी आपका राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कह रहे यदि x बराबर 1/5 है तो cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x। बाबू यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है हमें cos इनवर्स x और प्लस 2 साइन इनवर्स x है ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे cos इनवर्स x के जगह 1/5 और 2 साइन इनवर्स x के जगह 1/5। अब देखिए cos इनवर्स के तो मान लीजिए cos इनवर्स x है और ये हमारा किस में है साइन में है, किस में है बाबू साइन में। और देखिए 2 पहले है और 2 साइन इनवर्स x से कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं होता है, किस में होता है बाबू tan में होता है। तो इसको सबसे पहले हम tan में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे तो क्या दिया है बाबू साइन इनवर्स 1/5 बराबर अल्फा कर लीजिए, तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा साइन अल्फा। और आपको पता है कि साइन में क्या होता है लंब बटा कोण 1/ और ये 5 हो जाएगा। तो इसको आप निकालिएगा तो कितना आएगा 25 में से गया रूट के 24 है ना। तो ये मिलेगा बाबू क्या, अब इसको tan में चेंज करेंगे तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाता है ना लंब बटा आधार यानी 1/√24 1/, तो आगे हो गया 2 और इसको हमने चेंज कर लिया तो निकाला क्या tan इनवर्स है ना 1/√24 आएगा, क्योंकि यहाँ से अल्फा बराबर तो ये सिंपल है तो उधर का इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए, तो tan इनवर्स 2 x के जगह 1/2 गुने x तो 1/√24 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1/√24 के होल स्क्वायर 1/√24 के होल स्क्वायर। तो मिलेगा क्या बाबू हमें मिलेगा tan इनवर्स 2/√24 है ना। और देखिए 1 माइनस ये 1/√24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिर्फ 24। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू क्या हमें मिलेगा tan इनवर्स है ना 2/√24 और √24 से कम 24 में से गया तो 23/24 तो मिलेगा बाबू हमें tan इनवर्स 2/√24 है ना, चौथा पद गया ऊपर 24/23। अब देखिए बाबू यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे देखिएगा 2/√24 और आपको पता है कि एगो 24 में हम 2/√24 लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा में 23 1/24 से 1/24 खत्म तो tan इनवर्स क्या मिला हमें 2/24 बटा में 23। ये सिर्फ किसका मान आया सिर्फ 2 साइन इनवर्स 1/5 और इसको अभी चेंज करना है। इसको चेंज करिए क्या दिया है बाबू cos इनवर्स 1/5, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं बीटा तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा cos बीटा। और cos में क्या होता है बाबू
लंब बटा सॉरी आधार बटा कोण 1 और ये 5, तो इसको निकालिएगा तो आएगा √24। तो कॉस में को tan में बदलनी है, इसमें tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार यानी √24 बटा में 1, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स √24 बटा में 1। ये किसका मान आया कॉस इनवर्स 1/5 का, और इसको जोड़ना है, क्या करना है बाबू जोड़ना है, तो जोड़िए इसको। ये आया है हमारा tan इनवर्स √24 प्लस ये कितना आया था tan इनवर्स कितना 2√24 बटा में 23, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये होता है बाबू tan इनवर्स x यानी √24 और प्लस 2√24 बटा में 23 अपॉन 1 माइनस x के जगह √24 और y के जगह 2√24 है ना, और बटा में 23। अब देख बाबू यहाँ पे इसके नीचे एक है तो एक लगा दिया, तो tan इनवर्स क्या मिला हमें 23 एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा 23√24, ये हो जाएगा बाबू 23 एलसीएम, तो ये हो जाएगा क्या 23√24 और ये प्लस हो जाएगा 2√24 और बट्टा यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1 माइनस √24, तो ये 2 है और √24 में √24 से गुना करेंगे तो सिर्फ 24 होगा और बटा में 23, तो यहाँ पे मिलेगा हमें क्या बाबू tan इनवर्स है ना 23√24 और 2√24 जोड़िएगा तो 25√24 हो जाएगा और बटा में कितना 23 और अपॉन देखिए यहाँ पे 1 माइनस 24 दूनी 48 बटा में 23। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स कितना ये हो जाएगा 25√24 और बटा में 23, और ये देखिए 23 से कम 23 में से 48 गया कितना माइनस के 25 और बटा में 23, बटा में 23 से 23 खत्म 25 से 25 खत्म, मिला बाबू हमें tan इनवर्स कितना माइनस के √24। अब देखिए उसके पहले यहाँ पे क्या था बाबू cos था ना, तो उसको लिखेंगे हम क्या cos है ना, और फिर लिखेंगे tan इनवर्स माइनस के √24, और आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस x रहता है तो माइनस tan इनवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या cos माइनस के हो जाएगा tan इनवर्स √24, और आपको पता है रूल, क्या पता है बाबू रूल कि cos अगर माइनस थीटा होता है तो वो हो जाता है प्लस के cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cos और ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स √24 है ना। अब देखिए ये हमारा किस में है बाबू ये किस में है tan इनवर्स में, और ये किस में है cos के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बाबू cos के, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे सॉरी tan में है तो cos में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा cos में हम चेंज करें तो हमें क्या मिल रहा है बाबू tan इनवर्स क्या है √24 है बराबर हम अल्फा कर ले तो √24 बराबर क्या हो जाएगा tan अल्फा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लगा दिया 1, और देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, tan में लंब बटा आधार ये √24 और ये 1, तो √24 और 1 तो कोण निकालेंगे तो होगा √25 और √25 का कितना हो जाएगा 5, और देखिए यहाँ पे cos में चेंज करना था ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos अल्फा, और cos में क्या होता है आधार बटा कोण, तो आधार 1 और कोण कितना आया 5, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/5, ये किस में आया इन्वर्स में, और यहाँ पे देखिए cos पहले से था और tan इनवर्स को हमने तोड़ा तो cos इनवर्स में क्या आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू cos इंटू cos इनवर्स 1/5, और आपको पता है कि cos इंटू cos इनवर्स x क्या होता है x होता है, और x की वैल्यू 1/5, और 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आप जितना सोच रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2, तो देखिए 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है, और आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा 2 tan इनवर्स नहीं, वो होता है हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x², तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू tan इनवर्स 2x के वैल्यू 1/2 और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या मिले बाबू हमें tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/2, और ये देखिए 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा क्या tan इनवर्स है ना 2/2, और देखिए 4 एकम 4 में से गया 3/4। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2/2, चौथा पद जाएगा ऊपर और तीसरा नीचे, 2 2 के 4,
है ना। तो ये मिलेगा हमें टेन इनवर्स कितना 4/3 और 4/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ऑप्शन किस में है, टेन इनवर्स 4/3 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13। आइए देखिए तो क्या है बाबू हमारा टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स क्या है 1/13। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस 1/7 गुने 1/13 है ना। तो हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, ये एलसीएम हो जाएगा 91 है ना। 7 से 13 बार में कटेगा, 13 से 7 बार में, और ये 1 माइनस 1/91। तो यहाँ हो जाएगा बाबू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 20 बटा में 91, और ये 91 का 91 में से गया 90/91। तो 91 से 91 खत्म, 10 दूनी का 20 और 10 नवा 90। तो मिलेगा हमें क्या टेन इनवर्स 2/9। 2/9 इस क्वेश्चन का राइट हो जाए आंसर हो जाएगा, जो कि किस में ऑप्शन नंबर टेन इनवर्स 2/9 ऑप्शन नंबर किस में है बी। एक और क्वेश्चन है देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कोसेक इनवर्स -2। देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, कोसेक इनवर्स के क्या है -2। और आपको पता है कि हमने रूल लिखवाया था कि अगर कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स होता है तो हो जाता है माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स, हो जाता है ना। तो देखिए करना कुछ नहीं है, माइनस पहले लगा देना है, कोसेक इनवर्स लिख देना, एक्स के बदले 2 काम करे। और बताइएगा कि कोसेक में कितने का मान 2 होता है, तो वो 30 का, किसके बाबू 30 का, और 30 के लिए क्या यूज करेंगे पाई/6। तो यहाँ माइनस तो पहले से है ही, और इसका वैल्यू पाई/6, तो कितना हो गया -पाई/6। ऑप्शन किस में है ए में। ठीक है, तो आई होप आप समझे हमने कैसे बताया। आज के लिए थैंक यू। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा 2 चैप्टर का समाप्त हुआ। चलते हैं।